तीन बंदे हैं जिन्हें इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली मना किया है कि आप लोगों ने सामने नहीं आना। नंबर एक, मुराद सईद। वो इसलिए कि इमरान खान को इस बात का पता है कि मुराद सईद को पकड़ेंगे और मुराद सईद पे बदतरीन टॉर्चर भी कर सकते हैं और मुराद सईद को शायद मारा भी जा सकता है। ये उनकी पार्टी के लोग भी कहते हैं। और मुराद सईद को अगर इन्होंने पकड़ लिया तो मुराद सईद को एक लिंक बनाएंगे इमरान खान साहब को संगीन मुकदमात में फंसाने के लिए। तो इसलिए इमरान खान साहब की हदायत पे मुराद सईद सामने नहीं आता। नंबर दो, कासिम सूरी। कासिम सूरी वो आदमी है, सच बोलना चाहिए, कि जब असद कैसर साहब ने इनकार कर दिया था इमरान खान साहब को कि जनाब मैं ये नहीं कर सकता, तो फिर कासिम सूरी ने वो किया था और उस वक्त कासिम सूरी ने फैसला सुनाया था और एक रूलिंग दी थी कौमी असम्बली में। ये रूलिंग जो है असद कैसर साहब को देनी चाहिए थी, लेकिन वो उन्होंने नहीं दी ना, वो पीछे हट गए। लेकिन कासिम सूरी ने कहा मैं खान साहब आपके साथ खड़ा हूं, उन्होंने जाके रूलिंग दे दी। उस रूलिंग की बुनियाद पे आज भी इमरान खान साहब को जो है वो गद्दारी का और आइन से गद्दारी का मुकदमा उन पे बनाने की बार बार कोशिश की जाती है। तो उसमें कासिम सूरी को पकड़ के रगड़ा दे के और कोशिश की जाएगी कि इसमें इमरान खान साहब को फंसाया जाए। तो ये दूसरा आदमी है जिसको इमरान खान साहब कहते हैं कि मंजर आम पे बिल्कुल नहीं आना। यानी इनका कंट्रीब्यूशन यही है कि ये सामने ना आए। लेकिन कासिम सूरी पहले पाकिस्तान में थे, फिर अमेरिका में चले गए हैं। वो अभी भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए आवाज उठा रहे हैं। उनके सारे घर वालों को भी गिरफ्तार कर लिया, उनकी जो प्रॉपर्टी है उस पर भी कब्जा कर लिया, उनका जो कारोबार है वो भी बंद कर दिया। तो कासिम सूरी को तो इन्होंने निशाने इबरत बनाया। इसी तरह मुराद सईद के घर वालों के साथ भी हुआ। मुराद सईद को बहुत लैंडलॉर्ड तो नहीं था, कोई बहुत अमीर आदमी तो नहीं था, लेकिन इसके बावजूद जो कुछ भी था उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, उनकी फैमिली को बहुत अजियत का निशाना बनाया है। इसी तरह कासिम सूरी की फैमिली को लगातार अभी तक अजियत का निशाना बनाया जा रहा है, उनके जानने वालों को भी। लेकिन कासिम सूरी को भी यह था कि अगर कासिम सूरी पकड़ा गया तो इमरान खान को एक नए मामले में लपेटा जाएगा। लिहाजा इमरान खान की इंस्ट्रक्शन पे उन्होंने भी गिरफ्तारी देने से गुरेज किया और वो रूपोश हो गए। लेकिन जब वो रूपोश थे तो वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, फिर वो अमेरिका चले गए। वहां जाके वो एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में, और ना सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटीज में बल्कि पार्टी के जो फैसले हैं उनके अंदर वो कमेटी में शामिल है और उन फैसलों का एक हिस्सा भी है। जुल्फी बुखारी, इनको भी इमरान खान साहब ने रोका कि आपने गिरफ्तारी नहीं देनी और आपने गिरफ्तार नहीं होना, क्योंकि इसको भी पकड़ के इमरान खान के खिलाफ कोशिश की जानी थी कि मुख्तलिफ मुकदमात में मुलविस किया जाए। जुल्फी बुखारी का भी यहां पे यही हुआ, जो उनकी आबाई ज़मीन है वो सारी कब्जा कर ली गई, उसके ऊपर जो है वो हर चीज़ जब्त कर ली गई और उनके ऊपर मुकदमात बनाए गए। लेकिन यही जुल्फी बुखारी है जो पाकिस्तान से बाहर रहकर इमरान खान के ज़्यादा काम आए। यानी वहाँ इन्होंने बहुत सारे मामला संभाले। यानी यूएन के अंदर जो हुआ, आलमी सतह पर मुख्तलिफ मुल्कों में जो करारदादें आई, जो कुछ यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ, जो कुछ यूएन में हुआ, अक़वाम मुत्तहिदा में हुआ, जो इस वक्त बरतानिया में हो रहा है, जो कनाडा में हो रहा है, तो ये सारा का सारा मामला आलमी सतह पे इमरान खान साहब के केस को जो उठाया है वो जुल्फी बुखारी ने उठाया और उसकी कीमत भी अदा की है। तो ये तीन आदमी मैं आपको कैटेगरी के लिए बता रहा हूं, इनको तो इमरान खान साहब चाहते ही नहीं है कि ये सामने आए और गिरफ्तार हों।